मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है प्रीसा आईएएस करोल बाग दिल्ली की ओर से। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, और चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चरैवती चरैवती, चलते रहिए चलते रहिए। और इस चलने के साथ उस चीज को, उस कंसेप्ट को, उस विचारधारा को, उस विचार शैली को, उस स्टाइल को और उस अदा को आप स्वीकार करिए जिसमें ये कहा गया है कि महाजना जेन गतः स पंथा। मतलब कि बुद्धिमान लोग जिस रास्ते से चलते हैं उसका अनुसरण करिए और तमन्नाओं के शहर में जो अपनी मंजिल को पाइए। प्रीसा आईएएस के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए और इस सूक्ति को चरितार्थ करिए जिसमें ये कहा गया है कि महाजना ये न गता सपंथा। तो मेरी गुजारिश है, मेरी सलाह है कि आप प्रीसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए और अपनी मंजिल को पाइए हमारे साथ चल के। अन्यथा वो तमन्नाओं के शहर कहाँ मिलते हैं, ये सब चीज़ें जो है बेमानी की बेमानी निरर्थक मीनिंगलेस ही रह जाएगी। खैर सीधे आते हैं हिंदू न्यूज़ पे। और उसमें जो कल की न्यूज़ में दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत काम की है। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बोला है कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, क्वेश्चन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कि यूटिलिटी ऑफ एन एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव्स इन इंडिया व्हेन ए पर्सन इज एनीवे फ्री टू रिफ्यूज इन्वेजिव ट्रीटमेंट। मतलब कह रहा है कि जब एक आदमी दर्दनाक और खर्चीला उपचार लेने के लिए रिफ्यूज कर रहा है तो उस स्थिति में एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स जो चिकित्सा शास्त्र के, चिकित्सा की जो डायरेक्टिव्स हैं वो कहाँ तक जो है यूटिलिटी, उपयोगिता में रह जाता है। तो इससे दो तीन बातें निकल के आती है कि क्या जीने के अधिकार जो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है उसके साथ मरने का अधिकार, राइट टू डाई है क्या? राइट टू लाइफ के साथ साथ जो है राइट टू डाई क्या है? 2018 का भी कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है कि उसको दोबारा देखने की जरूरत है। तो आप इसमें दो तीन चीजें समझ लीजिए। पहला तो राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ क्या है? आर्टिकल 21 कहता है कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो राइट टू लाइफ के साथ आपको राइट टू डाई है क्या? अभी अद्यतन स्थिति क्या है ये देखिए। अद्यतन स्थिति ये है कि आपको पहले आईपीसी 309 के तहत सुसाइड करना जो है क्रिमिनल मामला था, आपराधिक था। बाद में उसको हटा दिया, सुसाइड करते रहिए, कोई क्रिमिनल मामला नहीं है। अगर आप बच गए तब कोई आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। तो राइट टू डाई में सुसाइड का अधिकार आपको मिला हुआ है। एक तरीके से अधिकार नहीं है, मतलब क्रिमिनलाइज नहीं किया है। तो जो चीज़ क्रिमिनलाइज नहीं है वो एक तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई क्रिमिनल केस तो फाइल करेगा नहीं। सुसाइड, तो ये राइट टू डाई में ऑलरेडी कानूनन जो है एक तरीके से अपराध नहीं है। और दूसरा कि राइट टू डाई में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए किसी के साथ कि बहुत ही बेकार मेंटल स्टेटस पे हो, फिजिकल स्टेटस पे हो, न बोल सकता है, न चल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, कोमा की स्थिति जिसे कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या दया मृत्यु, यूथेनेसिया अंग्रेजी में, तो क्या दया मृत्यु दी जा सकती है? ये प्रश्न पैदा होता है ना, क्योंकि वो आदमी ये कह रहा है, रोगी, कि भाई मैं नहीं जीना चाहता यार,
मुझे मर जाने दो, क्योंकि जो तुम ट्रीटमेंट हमें दे रहे हो वो बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही कष्टकारी है। अब वो मरना चाहता है, बिस्तर पे पड़ा है। तो ये प्रश्न था कि दया मृत्यु दी जा सकती है क्या? तो इसमें जो है दया मृत्यु में दो सेगमेंट है। दो सेगमेंट क्या क्या है? एक्टिव और पैसिव दया मृत्यु। एक्टिव दया मृत्यु नहीं दी जा सकती एज ऑन डेट, और पैसिव दया मृत्यु दी जा सकती है एज ऑन डेट। आज की जो स्टेटस है, एक्टिव दया मृत्यु का क्या मतलब है? वो कह रहा बड़ी स्थिति खराब है, मुझे कोई सुई लगा दो या कोई इंजेक्शन लगा दो, मेरा गला दबा दो, मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो वो एक्टिव है, वो अलाउड नहीं है। उसके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उसको जाके सुसाइड करना पड़ेगा। लेकिन वो जो चाह रहा है कि मुझे मार दो जान से, क्योंकि मैं थक गया हूं, इतना कष्ट होता है ट्रीटमेंट में। ऐसे लोग चिल्लाते हैं हॉस्पिटल में, अगर आप जाके देखिए तो बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है। लोग वहाँ चिल्लाते हैं कि मुझे जान से मार दो, मेरा गला दबा दो। तो वो उसके कहने से आज की डेट में वो नहीं हो सकता। और पैसिव दया मृत्यु क्या है? कि अगर आदमी किसी भी मेडिकल सपोर्ट पे जिंदा है तो डॉक्टर जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पालन करते हुए उसको जो मेडिकल एड दिया जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन पे है, लाइफ सपोर्ट ड्रग्स पे है, ठीक है ना, जीवन बचाने वाली दवाएं ले रहा है, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर जिसे कहते हैं, तो वो ड्यू प्रोसेस करके डॉक्टर को ये पावर है कि वो जो है उसका सपोर्ट सिस्टम खींच ले, हटा दे, गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो ये आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। तो आप समझ गए कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई आपका डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। वो भी तब जब आप किसी गंभीर जो है बीमारी से ग्रसित हैं, अदरवाइज वो भी नहीं है। नहीं तो सुसाइड ही करना पड़ेगा, अगर जीना नहीं चाह रहे हैं तो आप सुसाइड करिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मेडिकल डायरेक्टिव्स जो देने की बात की जा रही है उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स की जो बात की जा रही है, यूटिलिटी की बात की जा रही है, तो उसी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भाई उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट कौन करेगा? डॉक्टर। अब वो कैसे, इतना बवाल तो पहले ही है जो लोग डॉक्टरों के साथ कि हमारे आदमी को मार दिया, जबकि उसका ऐसा क्या इंटेंशन होगा किसी को मारने? कुछ नहीं। तो अभी झगड़ा फसाद हॉस्पिटल में बहुत होता है। अब वो मेडिकल डायरेक्टिव जो बनाने के, एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, तो वो डॉक्टर का विवेक पे कौन उसको जो है सही ठहराएगा? किसी का भी व्यक्ति परिवार का मरेगा तो वो डॉक्टर को कहेगा तूने ठीक से नहीं देखा। आज की डेट में तो और बुरा हाल है। और जब उसको अधिकार मिल जाएगा मेडिकल डायरेक्टिव्स, उसको चिकित्सा जो है निर्देश ऐसा बन जाएगा, तो भैया उसके डिस्क्रिशन को कौन क्वेश्चन करेगा? कौन मानेगा? कौन कहेगा कि ये ऑब्जेक्टिवली काम किया? सब कहेंगे सब्जेक्टिव होकर हमारे आदमी को मार दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है कैसे होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप भैया, ये तो पहले ही से बवाल है, अब वो डॉक्टर कैसे मेडिकल डायरेक्टिव आपका मानेगा? तो उसके लिए बेंच ने कहा कि हमें कंसीडर करना पड़ेगा, मार्च 2018 में जो जजमेंट दिया हमने, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि उस जजमेंट को, जिसमें पैसिव बेनिफिशियरी हमने बताया कि अलाउ किया था, बट मेड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट कम्बरसम। वही कि इस प्रोसेस को बनाना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कम्बरसम, बहुत ही माने कॉम्प्लेक्स है। तो कौन करेगा ये? इसके लिए सरकार जो है लेजिस्लेचर लेके आए, केम अप विथ लॉ, कानून बनाए, और कुछ नहीं हो सकता। कानून बनाए राइट टू डाई का, क्योंकि जो प्रैक्टिस आज की डेट में है, यूथेनेसिया जो पैसिव ऑलरेडी है, उसको जो है प्रोसेस जो ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत ही कम्बरसम है।
तो भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सरकार से कहिए कि वो कानून बनाए। इट मे बी वुड बी ओनली बी स्टॉप गप अंटिल द लेजिस्लेचर केम अप विथ लॉ। तो क्लियर कट जो है तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। उसने कोर्ट ने ये सब 2-4 चीज़ें बोला है कि भैया इसमें तो ऐसा भी हुआ है कि पीछे उदाहरण दिया है, बड़ा सही उदाहरण है। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, जो बेचारे व्हील चेयर पे ही रहते थे, 72 साल की एज तक जिए। तो यही बोल रहा है कि जब वो इतने साल जी गए और काम भी करते रह गए, ये देखिए, ये फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, who despite the daunting diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis, इस बीमारी को झेलते हुए भी 76 साल जिए। दूसरा कह रहा है कि माइकल शूमेकर जो है, जो फार्मूला 1 रेस कार ड्राइवर था, वो भी कोमा में सालों रहा। अब वो कब जो है पुनर्जीवित ना हो जाए, ये कैसे कहा जाता है? क्योंकि वो कह रहा है कि डज ए कोमा ऑलवेज प्रेसिड ए फुल स्टॉप डेथ, डज ए कोमाटोस कंडीशन ऑलवेज लीड टू डेथ। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही जटिल विषय है। आप इसका क्या सॉल्यूशन है, कोर्ट ने तो कह दिया कि आप जो है कानून बनाइए, हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें क्या क्या चैलेंजेज है और इस चैलेंजेज को कैसे ठीक किया जाए, इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक करिए और वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ हम बताएंगे कि इसका क्या समाधान है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।